प्यार, प्रॉपर्टी और पत्नी का पाप मकान बनाने वाले ठेकेदार को ही दिल दे बैठी पत्नी, और ऐसा दिल दे बैठी कि अपने अवैध संबंधों को बचाने के लिए, करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए उसने ऐसी वारदात रची, ऐसा घटनाक्रम रचा, ऐसा कृत्य किया कि आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपका दिमाग एक टाइम सन्न रह जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज अपराधों वारदातों की कहानी थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन इसी महीने की है। इसी महीने के 4 नवंबर 2023 को राजेश गौतम, जो कि कानपुर के प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक थे, महाराजपुर का एक सुभौली गांव है, वहां शिक्षक थे। वो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। 4 नवंबर 2023 को भी वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और कोई अज्ञात कार ने उनको टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी तेज थी, इतनी भयावह थी कि वो चेहरे के बल रोड पर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद कार अनियंत्रित होती होगी और वो भगा ले जाता है। वहाँ पर जो लोग निकल रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने तुरंत ये सूचना पुलिस को दी कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, उसको किसी अज्ञात कार ने टक्कर मार दी है। और हादसा इतना भयावह था कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उन्हें नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब पता चलता है तो पता यही चलता है कि ये महाराजपुर, जो कानपुर का एक थाना है, वहाँ का एक गांव है सुभौली, वहाँ पर ये प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। पत्नी पहुंचती है, परिवार वाले पहुंचते हैं, कुछ लोग इसको हादसा बता रहे थे और कुछ लोग इसको सोची समझी साजिश करार दे रहे थे। ऐसे में पत्नी व परिवार वालों का रो रो के बहुत बुरा हाल था। ऐसे में सभी रिश्तेदार नातेदार जो दूर दूर रह रहे थे, उनको भी बुलाया जाता है। ऐसे में राजेश गौतम जो थे, उनके एक भाई हैं जो कि MES एक सरकारी संस्थान है, वहाँ पर ब्रह्मदीन गौतम, इनके एक बड़े भाई हैं। उनका जो लड़का है कुलदीप, वो नेवी में कार्यरत है। जब अपने चाचा की मृत्यु की घटना की जानकारी प्राप्त होता है तो वो स्तब्ध रह जाता है और तुरंत वो घर के लिए निकल लेता है। घर पर आता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा इतने पढ़े लिखे शिक्षक और उनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हो सकता है। तो सभी परिवार वाले इसे हत्या करार दे रहे थे। ऐसे में पुलिस हत्या की रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही थी। वो पहले इसको हादसा ही बता रही थी, लेकिन जब परिवार वालों ने जोर दबाव बनाया, अपने इधर उधर से फ़ोन कराए, तब पर भी पुलिस ने FIR लिखने में हीला हवाली की। ऐसे में कुलदीप क्या करता है, वो जहां पर घटनाक्रम हुआ था उसके आस पड़ोस घूम घाम के CCTV फुटेज निकालने का प्रयास करता है, और जब वो स्वयं CCTV फुटेज निकाल कर पुलिस को देता है तो पुलिस उस CCTV फुटेज को देखा था तो देखने में लिख रहा था कि जिस कार से, वैगनार से राजेश गौतम को कुचला गया था, वो कार बाद में अनियंत्रित होकर खंभे से टकराती है। फिर चालक दूसरी गाड़ी से फरार होता है, बाद में उस गाड़ी को लेकर वहां से जाता है। जो CCTV फुटेज से साफ साफ लग रहा था कि ये जानबूझकर कार से व्यक्ति को टक्कर मारी गई है। और ऐसे में
पुलिस भी सतर्क होती है और हादसे को हत्या के रूप में पंजीकृत कर थाने में मुकदमा लिखा जाता है। और जो सेन पश्चिम पारा क्षेत्र का थाना था, वहाँ के जो प्रभारी थे पवन कुमार, और वहाँ की जो एडीसीपी थी दक्षिणी श्री अंकिता शर्मा ISPCS अधिकारी, क्योंकि जब पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही थी तो उच्च अधिकारी को ये CCTV फुटेज सौंपी गई थी। सक्रिय होते हैं, टीमें गठित की जाती हैं, फिर एक एक कार की और उस रास्ते से गुजरने वाली उस वैगनार और इंडिको दोनों कारों की जांच पड़ताल की जाती है। और एक एक जब कार की जांच हो रही थी, उसके बाद कुछ लोग, जो इनकी पत्नी थी राजेश गौतम की, उसका नाम था उर्मिला उर्फ पिंकी, वो बार बार रो रही थी और ये भी कह रही थी कि आज मेरे पति अपने दोनों बच्चों को लेकर जाते थे, आज उनको भी लेकर नहीं गए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ अशुभ हो जाता। इसके बच्चों का नाम किन्नू जो कि 9 वर्ष का है और मिट्टू जो कि 7 वर्ष का है। लेकिन कुछ पुलिस को कानों कान खबर लगती है कि इसके किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जिसमें वो दोनों के जिन संबंधों को बताया जा रहा था उनकी कॉल डिटेलों की जांच करना प्रारंभ करती है। जब पुलिस कॉल डिटेल प्रारंभ कर रही थी तो उस व्यक्ति का नाम शैलेंद्र सोनकर निकलकर सामने आता है। एक तरफ गाड़ियों की लोकेशन CCTV फुटेजें निकलवाई जाती हैं, दूसरी तरफ उर्मिला और पिंकी से शैलेंद्र सोनकर की बार बार फ़ोन पे बात होना, बार बार हर 15-20 मिनट बाद कॉल करना एक दूसरे को, कहीं ना कहीं इसको आरोपों को सही पुष्टि कर रहा था। ऐसे में पुलिस इसी शक के बिहाफ पर उर्मिला उर्फ पिंकी एवं शैलेंद्र सोनकर को उठाकर थाने लाती है। और थाने लाने के बाद आपको मालूम होगा कि पुलिस जो सांस्कृतिक नृत्य करती है उसके सामने अच्छे अच्छे लोग भी टूट जाते हैं और सही सही बात बताने लगते हैं। तो उर्मिला और पिंकी बताती है कि मेरे पति राजेश गौतम एक मकान बनवा रहे थे और उस मकान को बनवाने के लिए उन्होंने अपना एक जवाहर नवोदय विद्यालय का ग्रुप है, उसमें इन्होंने मैसेज किया और उस मैसेज में ये बताया कि मुझे एक आर्किटेक्ट और ठेकेदार की आवश्यकता है। ऐसे में इनका एक पुराना मित्र था हेमंत सोनकर, वो इनसे संपर्क करता है और वो बताता है कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मैं आपका मकान बनवाने में मदद करूँगा। राजेश गौतम का वो दोस्त था हेमंत सोनकर, इसलिए उन्होंने तुरंत उससे बात कर ठेका देने की पुष्टि कर दी। तो पहले आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी, तो हेमंत सोनकर ने ही अपने रिश्तेदार होने के नाते शैलेंद्र सोनकर से उसको मिलाया था। शैलेंद्र सोनकर जिसको पुलिस उठा कर लाई है। अब शैलेंद्र सोनकर जो कि आर्किटेक्ट था, उसने उसका नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद हेमंत मकान बनाने लगा। 2021 की घटना है, लेकिन जब वो मकान बना रहा था तभी उसकी नौकरी PSC में सिपाही पद पर लग गई, जिस कारण उसे आगे काम करने में समय न मिल पाने के कारण उसने अपना काम शैलेंद्र सोनकर को सौंप दिया। अब शैलेंद्र को उस मकान को बनाने के लिए उस घर में एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद शैलेंद्र उस मकान को जब तैयार कर रहा था तो उसकी नज़दीकियाँ राजेश गौतम की पत्नी उर्मिला और पिंकी से बढ़ती जाती हैं। इतना नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और एक दूसरे के लिए सब कुछ कर जाने के लिए तैनात थे। और जब इन अवैध संबंधों की जानकारी राजेश गौतम को होती है तो अपनी पत्नी को पहले समझाता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानती है, तो आपस में मारपीट तक के माहौल पहुंच जाता है। उस मारपीट से जो घाव आए थे, शैलेंद्र और पिंकी ने उसको अपने दिल पर ले लिया, अपने मन पर ले लिया
और ये प्लान बना लिया कि मुझे अपने पति को कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना है। सिर्फ अवैध संबंधों का ही मामला नहीं था, बल्कि उसने 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की पॉलिसी करा कर रखी थी और 20 करोड़ से भी ज़्यादा कानपुर शहर में उसके 2-3 मकान थे और अन्य बहुत सी संपत्तियां थी, क्योंकि वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था और परिवार बहुत ही सभ्य व पैसा वाला परिवार था। ऐसे में वो अपना जो प्रेमी है शैलेंद्र सोनकर, उसको रास्ते से हटाने का प्लान बताती है। तो शैलेंद्र उसको बताता है कि इसको रास्ते से हटाने में पैसे का खर्चा आएगा। तो उसने पूछा कितना खर्चा आएगा, तो उसने कहा कि 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। ऐसे में उर्मिला और पिंकी ने जो बताती है कि मैंने जेवर कुछ बेचे और कुछ गिरवी रखे और गिरवी रखने के बाद 4 लाख रुपए व्यवस्था किए। फिर शैलेंद्र सोनकर जो है अपने मामा के लड़के विकास सोनकर से संपर्क करता है और विकास सोनकर जो है एक सुमित कठेरिया जो कि आवास विकास में सेक्टर 3 में रहता है, उससे संपर्क किया और इसको ट्रक से कुचलकर मारने का इन लोगों का पूरा प्लान था। उसको कुछ पैसे भी दिए गए, लेकिन 4 महीने बीत गए और वो इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे पाया। ऐसे में शैलेंद्र इन लोगों को बुलाता है और स्वयं कार से मारने का प्लान बनाता है। 4 नवंबर को इन लोगों ने प्लान के मुताबिक 2 गाड़ी ली और पहले गाड़ी से सुमित ने उसको टक्कर मारी, लेकिन कार अनियंत्रित हो गई। बाद में विकास, शैलेंद्र और एक उसका और साथी, ये 4 लोग मिलकर पूरे प्लान के मुताबिक सुबह सुबह इसको कार से इतनी जोर टक्कर मारी कि ये मर जाए। वैसा ही किया, जिसको देखने के बाद लोगों को लगा कि कोई तेज़ रफ्तार कार ने इसको पीछे से टक्कर मार दी है, लेकिन वो टक्कर कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक पत्नी के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अवैध संबंधों को बचाने, करोड़ों रुपए की संपत्ति पाने और उसको अपने रास्ते से हटाने का एक पूरा साजिश का पुलिंदा था, जिसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे में पुलिस उसकी निशानदेही पर विकास को और सुमित कुठरिया को भी उठाया जाता है और चारों लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा होगा कि एक इतनी गहरी साजिश थी कि लोग उसको हादसा समझ बैठे, लेकिन करोड़ों रुपए के लालच में एक पत्नी हैवान बन गई, एक पत्नी शैतान बन गई और उस पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलके एक ऐसी गहरी साजिश रच डाली कि कोई सोचे भी तो क्या सोचे। और ऐसा उसका सोचना कि करोड़ों रुपए की संपत्ति पति को मार देगी तो उसको मिल जाएगी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि 2 बच्चों की माँ, जो बच्चे उसके पति के द्वारा उसको मिले हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचा और उसने गहरी साजिश रच दी। भला हो तो उसके भतीजे कुलदीप का, जो नेवी में था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके चाचा के साथ इतनी ज़्यादा प्रिय घटना कैसे घट सकती है। उसने अपने बुद्धि से, विवेक से और अपने तेज़ दिमाग के माध्यम से स्वयं सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और जब पुलिस को सौंपी तब पुलिस भी सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद तथ्यों, सबूतों और आधारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो केस का खुलासा हुआ वो हादसे से हत्या में परिवर्तित हुआ। आप सभी लोग ऐसे घटनाक्रम, ऐसे अपराधों से, ऐसे संगीन वारदातों से बचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा मकसद आपको सिर्फ कहानी बताना ही नहीं, कहानी सुनाना ही नहीं, बल्कि क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।